फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2024 के बारे में। और आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने झारखंड टेट में पहले भी 2 क्लासें की हुई हैं। ये आप लोगों की तीसरी नंबर की क्लास रहने वाली है। अब आप लोग कहेंगे कि इतने दिनों बाद सर क्यों कराई आप लोगों ने क्लास? तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर झारखंड टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और वो सिंपल सी बात है कि हम लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो सोशल स्टडी ग्रुप में आते हैं। तो जो कला वर्ग के लोग हैं और जो वाणिज्य वर्ग के लोग हैं वो सामाजिक अध्ययन का चयन करेंगे। और सामाजिक अध्ययन का चयन करेंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को 24,000 जो वैकेंसी है, 24,000 वैकेंसी में आप लोगों को बैठने का मौका मिलेगा। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के भी सेलेक्ट हों। तो हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से तैयारी की जाए, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे कला वर्ग का बच्चा हो, विज्ञान वर्ग को तो हम लोगों को अलग से आता है। उसमें वैकेंसियां जो है वो विज्ञान वर्ग में अलग आती हैं और सोशल स्टडी ग्रुप में अलग आती हैं, हिंदी में अलग। इस प्रकार से कई जो है 6 से 8 में कई जो है सब्जेक्टों पर, लगभग में 5 से 6 सब्जेक्टों पर अलग अलग वैकेंसियां निकलती हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलने के चांस हैं वो सोशल स्टडी ग्रुप में निकलते हैं। और हो सकता है कि और भी जो सब्जेक्ट हैं उनमें निकले, लेकिन मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बच्चे सेलेक्ट हों। कला वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों और वाणिज्य वर्ग के भी इसमें सेलेक्ट हों। जो वाणिज्य जिन्होंने बीकॉम किया है या फिर जो उन्होंने बीए किया हुआ है तो वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास में, भूगोल पढ़ेंगे, नागरिक जो और चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाएंगे। वैदिक सभ्यता सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं और सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने एमसीक्यू किए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले जो है उसके डिटेल कराऊंगा। उसके बाद ही मैं आप लोगों को जो आगे हैं एमसीक्यू हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। फुल डिटेल में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल है या फिर फ्री क्लासें हैं तो हम लोग बिल्कुल पेड कंटेंट की तरह ही नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा कंटेंट देंगे आप लोगों को जो आप लोगों का बहुत ही काफ़ी सफिशियंट होगा, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशियंट होगा। ऐसा मान लीजिए कि हम लोग पीसीएस तक के लेवल को कवर करेंगे। जो पीसीएस लेवल तक का कवर आता है उसको हम लोग कवर करेंगे, लेकिन आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोगों का शिक्षक भर्ती में चयन हो, तो इस हिसाब से भी हम लोगों को तैयारी करनी है। और फिर क्वेश्चन पेपर्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं, उनको भी हम लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ मतलब कि करेंगे। पहले जो टॉपिक है उस पर पूरी सी कमांड करने वाले हैं। तो मैं एक एक बात आप लोगों को आज लिख लिख कर बताऊंगा, पीपीटी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैदिक वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग आज अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, ठीक है। तो इसमें कई क्लासें जो है, ऐसा नहीं है कि एक क्लास में कवर अप हो जाएगा, नहीं। इसमें कई जो क्लासें हैं उनसे हम लोगों को करना है, उनको अच्छी तरीके से करना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर बने रहें और अच्छे से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने चैनल पर जोड़ें, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है, इसमें हम लोग करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। सबसे पहले बात आती है कि वैदिक सभ्यता का उल्लेख हम लोगों को किसमें मिलता है। उल्लेख की बात आती है कि वैदिक सभ्यता का जो उल्लेख है वो इसको उल्लेख किसमें मिलता है और इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक जो हैं वो हैं आर्य। आर्य कहाँ से आए थे ये बात भी आती है। देखो, आने का तो कई जगह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन जो प्रमाणिक मत है वो है मैक्स मूलर साहब का। उनके बारे में सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि जो आर्य हैं उल्लेख मतलब कि वैदिक सभ्यता का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अगर कोई सभ्यता जो आई है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कोई अगर सभ्यता आई है तो वो है वैदिक सभ्यता। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो वेदों में मिलता है। अब वेद कौन कौन से हैं, हम लोग ऋग्वेद और जो यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इनको पढ़ेंगे, ठीक है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता का जो काल पीरियड है, समय है, वो कब से कब तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो वैदिक सभ्यता का माना जाता है। ये बातें मालूम है आप लोगों को। लेकिन उल्लेख की बात करते हैं तो उल्लेख किसमें है, इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक की बात आती है। इसके संस्थापक कौन हैं, तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं आर्य। कौन है, आर्य जो हैं वो इस सभ्यता के जो है वो संस्थापक हैं। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ। वेदों में मिलने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा गया, ठीक है। अब वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जो है वो बात आती है कि कैसी सभ्यता है, कैसी सभ्यता है। वैदिक सभ्यता
वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता भारत की, भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता है। भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है? वो शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? तो वो शहरी सभ्यता है। शहरी सभ्यता है या नगरी सभ्यता। ठीक है, शहरी शहरी सभ्यता हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है और वैदिक सभ्यता जो है वो कैसी सभ्यता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे। आर्य जो हैं, आर्य जो हैं, आर्यों के बारे में बात आती है कि आर्य कौन थे। आर्य कौन थे, तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि आर्य जो है, आर्य, आर्य जो है, एक सेकेंड, आर्य जो है, आर्य नॉर्डिक शाखा, आर्य नॉर्डिक शाखा, आर्य नॉर्डिक शाखा की, नॉर्डिक शाखा की सफेद उपजाति, सफेद उपजाति के मानव, सफेद उपजाति के मानव के मानव समूह से, समूह से संबंधित माने गए हैं, संबंधित माने गए हैं। तो मतलब कि जो आर्य हैं वो कहाँ से आए थे? आर्य सबसे पहले कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है वो आर्यों का मूल्य स्थान, आर्य का मूल्य स्थान, मूल स्थान, सॉरी, आर्य का मूल स्थान मध्य एशिया, कहाँ से? मध्य एशिया माना गया है। तो अब मध्य एशिया माना गया है। और ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो कही थी वो कही थी जर्मन विद्वान। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी जर्मन विद्वान, जर्मन विद्वान, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने। किसने कही थी? तो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने ये बात कही थी कि आर्य जो है वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। ठीक है, और मध्य एशिया में, मध्य एशिया से आई हैं। और ऐसा क्यों कहा गया है? तो ऐसा इसलिए कहा गया है, एशिया इसलिए कहा गया है कि बोगज गोई अभिलेख में, बोगज गोई अभिलेख के अनुसार, देखो आर्यों के मूल स्थान के बारे में अगर बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, देखो जो बातें जरूरी हैं वो मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा और कुछ बातें आप लोगों को वर्बली बताऊंगा। ठीक है, बस आप लोग सुनते रहिए आराम से, बहुत सहजता से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो उनके अनुसार जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, और दयानंद सरस्वती ने जो कहा था वो कहा था तिब्बत से आए थे। लेकिन मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे। इसका प्रमाण क्या है? तो जर्मन विद्वानों ने भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है? मूल स्थान मध्य एशिया बताया है, जो सबसे प्रमाणित मत है। सबसे प्रमाणित मत यही है। कहाँ से? मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया से। अब ऐसा क्यों कहा था? तो ऐसा इसलिए कहा था कि यहाँ से हमें एक ईरान से, ईरान देखो मध्य एशिया कहाँ से है, मध्य एशिया जो है वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इनका जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया कहा जाता है। तो बोगज गोई अभिलेख हमें कहाँ से मिला है? बोगज गोई अभिलेख हमें मध्य एशिया से, सॉरी, ईरान से मिला है। एक अभिलेख मिला है, इसको याद रखिएगा, बहुत जरूरी बात है। बोगज गोई अभिलेख, बोगज गोई अभिलेख के अनुसार, बोगज गोई अभिलेख,
बोगज कोई बोगज कोई अभिलेख, एक अभिलेख मिला है और वो हमें कहाँ से मिला है? तो वो हमें मिला है ईरान से, ईरान से मिला है। तो वो हमें कहाँ से मिला है? तो वो हमें मिला है ईरान से। तो ये कहाँ से मिला है पहली बात, ठीक है, कहाँ से? तो हम लोग जान लेते हैं कि ये हमें कहाँ से मिला है। एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? एशिया, एशिया माइनर से प्राप्त है। एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है, ठीक है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। पर ये कहाँ पर है? तो ये ईरान में है, ईरान से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्रमाणित मत क्यों माना जाता है। बोगज कोई अभिलेख मिला है और अब ये कहाँ से मिला है मैक्स मुलर को? तो ये मध्य सॉरी एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और ये कहाँ पर है? ईरान में। और कब मिला है? लगभग की बात करते हैं 1400 ईसा पूर्व के आसपास, 1400 ईसा पूर्व के आसपास, आस पास माना जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो कहाँ से मिला है? ईरान से 1400 ईस्वी, 1400 ईसा पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। और भाषा क्या है इसकी? भाषा की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाषा है इसकी इंडो ईरानी, इंडो इंडो ईरानी। इसकी भाषा जो है वो कौन सी है? इंडो ईरानी भाषा है, ठीक है, ये भी बात समझ में आई। अब इसके खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता जो है, तो वो खोजकर्ता अलग है भाई। खोजकर्ता का नाम है, 1907 में इन्होंने इसको खोजा है, 1907 ईस्वी में। और किसने खोजा है? तो 1907 ईस्वी में हांगो द्वारा खोजा गया है, बेहांगो द्वारा, ठीक है, बेहांगो द्वारा इसको खोजा गया है। और इसमें उल्लेख किसका मिलता है? तो इसमें जो उल्लेख मिलता है, इसमें उल्लेख की बात करते हैं। उल्लेख जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, जो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बोगज कोई अभिलेख, अगर बात करते हैं बच्चे कि बोगज कोई अभिलेख हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी पता चल जाएगा। उल्लेख में इसमें क्या मिला है? तो इसमें ऋग्वेद के 4 देवताओं का उल्लेख मिला है। इसमें किसमें? ईरान में जो एक अभिलेख है उसमें हमें अपने जो देवता हैं उनका उल्लेख हमें मिला है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक 4 आर्य देवता, ऋग्वैदिक 4 आर्य देवता, ऋग्वैदिक 4 आर्य देवताओं का हमें इसमें उल्लेख मिला है। और उन 4 देवताओं के नाम भी कई बार पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो उनके नाम याद रखिएगा आप लोग। कौन कौन से नाम हैं? तो उनके जो नाम हैं वो हैं इंद्र, एक का नाम है इंद्र, दूसरे का नाम है वरुण, तीसरे का नाम है मित्र, और चौथे का नाम जो लिखा हुआ है नासत्य। तो ये 4 देवताओं का उसमें उल्लेख मिला है। और ऋग्वैदिक में जो इंद्र हैं और वरुण हैं, जो हम लोगों के ऋग्वेद में लिखा हुआ है, तो उसमें भी यही देवताओं का उल्लेख मिला है। तो इसीलिए जो माना जाता है कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। और सर्वप्रथम, और सर्वप्रथम हमें ये भी जानकारी मिलती है कि लोह युगीन सभ्यता की, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम लोह युगीन, लोह युगीन, लोह युगीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम लोह युगीन सभ्यता की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये जो बोगज कोई अभिलेख है, इसमें हमें क्या मिला है? तो इसमें हमें 4 आर्य देवताओं का उल्लेख मिला है। और वही आर्य देवताओं का उल्लेख हमें जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से जो है आए थे। और ये बात किसने कही थी? जर्मन विद्वान ने कही थी। अब वैदिक काल को इन्होंने जो मतलब वैदिक काल को कितने भागों में बांटा जाता है और ये वर्गीकरण किसने किया था? तो ये वर्गीकरण किया था विंटर निज ने किया था। विंटर निज द्वारा जो है इसका वर्गीकरण किया गया था। तो वैदिक सभ्यता, अब हम लोग वैदिक सभ्यता के 2 भाग कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता,
अब वैदिक सभ्यता को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं और वो दो भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। पहला जो है ठीक है, तो पहला जो है पहला जो भाग है वो है ऋग्वैदिक का। इसको ऋग्वेद को दो भागों में बांटा गया है। तो ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है तो याद रखिए दो भागों में। दो भागों में ये तो दिख ही रहा है आप लोगों को कितने भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। तो पहला जो कौन सा है तो पहला है ऋग्वैदिक काल। पहला जो है वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल। और जो दूसरा है वो है उत्तर वैदिक काल। दूसरा कौन सा है तो दूसरा है उत्तर वैदिक काल। एक सेकंड। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो ये दो काल जो हैं वो इनका उल्लेख हमें इसमें मिलता है कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। अब पहला जो भाग है वो है 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व सॉरी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और दूसरा जो काल है वो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 600 ईसा पूर्व तक जो है वो इसका काल माना गया। अब इसको यहाँ पर दो भागों में हमने बांट दिया है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में और जो बाकी के वेद हैं। बाकी के वेद जैसे मान लो सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। इनके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। देखो ऋग्वेद में जानेंगे। ऋग्वेद में वैदिक साहित्य जो है वेद के बारे में। वेद क्या है वेद जो है वेद सबसे पहले बात आती है वेद। और वेद जो है वो कौन सी धातु से बने हैं तो वेद जो है वो विद धातु से बने हैं और इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञानी राशि या ज्ञान का भंडार। ठीक है। तो ये बातें हो सकता है आप लोगों से ना पूछी जाएं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वेद के बारे में सॉरी हम लोग वेद के बारे में पढ़ रहे हैं कि वेद क्या है। वेद के बारे में जानेंगे। तो वेद जो है वो वेद धातु वेद जो है वेद वेद धातु विद विद धातु विद धातु व घ प्रत्यय से निर्मित शब्द है। से निर्मित शब्द है। तो इसके शाब्दिक अर्थ मान लो हमसे लोगों से अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में पूछा जाता है तो शाब्दिक अर्थ जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ के बारे में बात करते हैं तो ज्ञानी राशि ज्ञानी राशि या फिर ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार। अब बात आती है तो यहाँ पर हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना और वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम लोग पूछा जाता है कि आर्य जो है वो संस्कृत भाषा के कौन से शब्द से हैं तो आर्य जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आर्य संस्कृत भाषा के आर्य जो है वो संस्कृत भाषा के संस्कृत भाषा के शब्द संस्कृत भाषा के शब्द
अरि अरिधन अरिधन यय से बना है, यय से मिलकर बना है, अरिधन यय से मिलकर बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। जिसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो है वो है उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति, उच्च कुल में, उच्च कुल में उत्पन्न उत्पन्न व्यक्ति। तो जो है आर्य के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, वैदिक सभ्यता को किसने मतलब उल्लेख किया है, वेदों में हुआ है, इसके संस्थापक कौन है, आर्य हैं, इसका टाइम पीरियड की बात की है। अब हम लोग जानेंगे, अब हम लोग जानने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता में हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को कितने मंडल होते हैं, ऋग्वेद में कितने सूत्रों का उल्लेख होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग अब जानने वाले हैं। कौन कौन से वेद होते हैं, तो ये 4 वेद होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऋग्वेद के बारे में, सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम लोग ऋग्वेद, हेडिंग डाल के लिख लेते हैं ऋग्वेद, जिससे एक एक बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें बात आती है कि ऋग्वेद का मतलब क्या है। ऋग्वेद जो है, देखो मतलब तो बहुत से लोगों ने इसको नहीं बताया है, ऋग्वेद के बारे में है सिर्फ, लेकिन इसका जो मतलब है वो है, ऋग्वेद का मतलब जो है वो है दैवीय स्तुति की गई, किसकी, जो गॉड है उनकी दैवीय स्थिति की गई है। तो इसके बारे में इसका मतलब है दैवीय, दैवीय, दैवीय स्थिति, दैवीय स्तुति। गॉड की जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो उसका मतलब है ऋग्वेद, दैवीय स्तुति की गई है, दैवीय स्तुति की गई है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको जो लिखा है वो कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो भरोपीय भाषा में लिखित है। कैसी भाषा में, भरोपीय भाषा। भाषा भी अगर पूछी जाए, ये इतनी डिटेल आप लोगों से बहुत ही कम पूछेगा, लेकिन मुझे आप लोगों को डिटेल पूरी बतानी है, तो भरोपीय भाषा में लिखित है, भरोपीय भाषा में, भरोपीय भाषा में लिखित जो है, ये लिखित है, किस में लिखित है, भरोपीय भाषा में लिखित है। और अगर बात आती है कि इसमें श्लोक कितने हैं, तो इसमें श्लोकों का जो है, श्लोक जो है, श्लोक जो इसमें लिखे हैं, वो श्लोकों का जो है वो कितने हैं, तो इसमें जो श्लोक हैं वो हैं 10,562 जो श्लोक हैं, इसमें इनका उल्लेख है 10,562 श्लोक, मतलब मंत्र। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें सूक्त जो है, सूक्तियां कितनी हैं, सूक्त जो है वो कितने हैं, तो 1024 जो है इसमें सूत्रों या सूक्त का उल्लेख है। और इसमें मंडल की बात करते हैं तो इसमें जो मंडल हैं, मंडल, और मंडल कितने हैं, तो वो मंडल हैं 10, 10 इसमें मंडल हैं। कितने मंडल हैं, तो 10 मंडलों का इसमें उल्लेख है। देखो मंडल पर ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मंडल बताएंगे, सूक्त बताएंगे, लेकिन ये भरोपीय भाषा जो है, श्लोक के बारे में और जो देवीय स्तुति के बारे में हो सकता है ना बताया गया हो, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो गई है। अब पूछा जाता है कि इसमें जो 10 मंडल हैं, इसमें जो 10 मंडल हैं, वो 10 मंडल में से कौन सा नया मंडल है या कौन सा पुराना मंडल है, कितने मंडल पुराने हैं, कितने मंडल नए हैं। तो कुल 10 मंडलों में से 2 से 8वां मंडल सबसे प्राचीन है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि स्टार मार्क करके लिख लेते हैं कि कुल कुल 10 मंडल, कुल 10 मंडल में से, कुल 10 मंडल में से 2 से 2 से 8वां 2 से 8वां मंडल
2 से 8वां मंडल सबसे प्राचीन है, सबसे सबसे प्राचीन है। और 1 से 10 मंडल, एक और 10वां, एक और और एक और एक वा सॉरी एक वा 10वां मंडल, एक वा 10वां मंडल, एक व 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, या एक व 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है, सबसे नवीनतम मंडल है, नवीनतम मंडल, नवीनतम मंडल है। और 8वें मंडल के बाद 9वां मंडल जोड़ा गया जो कि देवता सोम देवता को समर्पित है, अतः 1, 9 और 10 वे मंडल को नवीनतम मंडल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बात नोट में आप लोगों को यहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और क्या बात है? वो बात है कि जो बात है वो है, जो बात है कि 8वें मंडल के बाद, 8वें मंडल के बाद, 8वें मंडल के बाद, 8वें मंडल के बाद 9वां मंडल, कौन सा मंडल? 9वां मंडल, 9वां मंडल जोड़ा गया, 9वां मंडल जोड़ा गया, जोड़ा गया जो कि, जो कि कौन से देवता? जो कि देवता, जो कि देवता सोम को समर्पित है, जो कि देवता सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है, जो कि देवता सोम को समर्पित है। अतः या इसलिए, इसलिए 1, 9 और 10, 1, 9 और 10 वे मंडल को, 10वें मंडल को, 10वें मंडल को, 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कह सकते हैं, नवीनतम मंडल कह सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से 2 से लेकर 8 मंडल सबसे प्राचीन हैं और 1 और 10 मंडल सबसे नवीनतम मंडल हैं। लेकिन 8वें मंडल को, 8वें मंडल के बाद 9वां मंडल जोड़ा गया, तो इसीलिए यहाँ पर 1, 9 और 10 ऐसे मान लीजिए, एक पहला, सबसे पहला, और 9वां और 10वां सबसे नवीनतम मंडल है। ऋग्वेद में कुल जो है, ऋग्वेद जो है, गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें किस में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का हमें उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्टार मार करके जो हम लोग लिखेंगे, तो स्टार मार करके या फिर एरो बना के, तो वो यही बात होगी कि सबसे गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है, एक सेकेंड सॉरी, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कौन से मंडल में है? तो ऋग्वेद के, कौन से वेद के? तो ऋग्वेद के, ऋग्वेद के, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, 3रे मंडल में मिलता है, 3रे मंडल में मिलता है, जो कि, जो कि ठीक है, मतलब कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है, और जो कि सविता और सवित्र नामक देवता को समर्पित है। कौन से देवता को समर्पित है? विश्वकर्मा द्वारा रचित है, और ये सविता नाम के एक देवता हैं, उनके, सविता नामक देवता को समर्पित है।
अत्सोमा सदगमय और ओम शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। अत्सोमा सदगमय और ओम ओम शब्द का जो उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की कुल शाखाएं कितनी मानी जाती हैं? तो ऋग्वेद की कुल शाखाएं 5 मानी जाती हैं। तो ये बात भी हम लोग लिख लेते हैं कि ऋग्वेद की, ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग झारखंड की जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइए, तो पीडीएफ उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो कुल ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं, कितनी शाखाएं? तो 5 शाखाएं मानी जाती हैं। कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? तो 5 शाखाएं मानी जाती हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है कि कौन कौन सी वो शाखाएं हैं। तो एक है साकाल, सकल, साकाल, ठीक है। दूसरा है बाकाल, काल नहीं, सॉरी, बकाल, ठीक है। तीसरा है अश्व, अश्वलगमन। तीसरा है अश्व, अश्वलयन, अश्वलायन, अश्वलायन, ठीक है। और चौथा है संखयान। जो चौथा है वो क्या है? तो वो चौथा है संखयान। और पांचवा है मांडुक्य। तो ये 5 जो शाखाएं हैं, इनकी जो है ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी जाती हैं। तो यही कई बार पूछा है कि ऋग्वेद की कुल शाखाएं कितनी हैं? तो 5 हैं, ठीक है। अब डिटेल में नहीं पूछा है, लेकिन अगर डिटेल में भी पूछ देता है तो ये 5 शाखाएं जो हैं वो ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी जाती हैं। वर्तमान में केवल कौन सी शाखा है? तो वर्तमान में याद रखिए, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में सिर्फ यही शाखा जो है वो है। वर्तमान में कौन सी शाखा है? साकार शाखा ही शेष है। तो वर्तमान में साकल शाखा ही, साकल शाखा ही शेष है। और जिसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो जिसमें लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है, जिसमें लक्ष्मी का उल्लेख, लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मी का उल्लेख जो है हमें किसमें मिलता है? तो इसमें हमें लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात आती है कि ऋग्वेद में कौन सी शाखाएं हैं, तो इसमें शाखाएं 5 हैं। और ये सारी जो 4 शाखाएं हैं, ये 4 शाखाएं जो हैं वो अब जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। जो 4 शाखाएं हैं वो अब क्या हो चुकी हैं? वो अब 4 शाखाएं जो हैं वो अब नष्ट हो चुकी हैं। सॉरी, एक सेकेंड। ये जो 4 शाखाएं हैं, ये 4 शाखाएं जो हैं वो अब नष्ट हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं? नष्ट हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है, नष्ट हो चुकी हैं। तो इन बातों को आप लोगों को याद रखना है। तो इसमें जो है ऋग्वेद में अगर हम लोग बात करते हैं तो विष्णु के स्वरूप का भी इसमें उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हमें विष्णु भगवान के स्वरूप का हमें उल्लेख इसमें मिलता है। और इसके जो है पुरोहित को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? पुरोहित। तो इसमें पुरोहित की बात कर लेते हैं कि इसमें पुरोहित को होता कहते हैं, होता। इसमें क्या कहते हैं? होता, या फिर होत, होता, ठीक, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता या होता कहा जाता है, होता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने 4 वेद होते हैं। देखो, यहाँ पर हमने 4 वेद के बारे में जानेंगे। ये सारी वैदिक सभ्यता में हम लोग 4 वेदों के बारे में जानेंगे। 4 वेदों के बारे में जानेंगे। 4 वेदों, 4 वेदों के बारे में के
बारे में जानेंगे हम लोग। और वो 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं प्लस श्लोक प्लस मंत्र हैं, दैवीय स्तुति है। आदि मानव का प्राचीनतम ग्रंथ जो है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी इसी को माना जाता है। सबसे 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 प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद को ही माना जाता है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, और क्या बातें हैं? और जो 3 वेद हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। और वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। फिलहाल मैंने आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में, देखो यहाँ पर जो है हम ऐसे ही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी आप लोगों को कोशिश करेंगे समझाने की और बताने की। वैदिक सभ्यता में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। वैदिक सभ्यता को याद रखिएगा, ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें उल्लेख किया, इसके बाद हम लोगों ने इसके जो है संस्थापक के बारे में जाना कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है? आर्य हैं। आर्य कौन थे? तो आर्य जो है वो नॉर्डिक शाखा की सफेद उपजाति से संबंधित मानव थे, और या फिर संस्कृत भाषा में कहें तो उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति जो है वो आर्य कहे जाते थे। ठीक है, और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, अब आर्य का मूल स्थान की बात अगर बात आती है तो विवेकानंद ने कुछ बात, मतलब विवेकानंद ने कहा है, सॉरी दयानंद सरस्वती साहब, दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जो है आर्य जो हैं वो कहाँ से आए थे? आर्य जो है वो तिब्बत से आए थे। आर्य जो है वो कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। और मैक्स मूलर ने कहा था, जो जर्मन विद्वान था, उन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव से कहा था, और फिलिपो सिटिरो ने यूरोप से कहा था। तो कई लोगों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन सबसे प्रमाणित मत जो है वो मैक्स मूलर साहब का माना जाता है। और बोगजगोई अभिलेख के अनुसार ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बता दिया है। बोगजगोई अभिलेख क्या है? ठीक है, उसमें कौन कौन से देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से देवताओं का उसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, अच्छे एग्जामों में ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट दिया है। एक है ऋग वैदिक काल, इसमें हम लोग ऋग्वेद के बारे में ही जानेंगे। अब हम लोग जब पढ़ेंगे ना अगली क्लास में, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग जानेंगे। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों के 3 वेद और हैं, उनके बारे में, जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इनके बारे में यही क्रम भी है कि यजुर्वेद पहले, फिर उसके बाद सामवेद और उसके बाद अथर्ववेद। तो इन वेदों को हम लोग जानेंगे, कौन सा वेद क्या है। अब उसके बाद हम लोगों ने बात की कि ऋग्वेद के बारे में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है माना जाता है, दैवीय स्तुति की गई है, बहुरूपीय भाषा में लिखित है, श्लोक इसमें 10,562 मंत्रों का इसमें उल्लेख है। उसके बाद सूक्त जो है 1024 है, मंडल जो है वो 10 है। कुल मंडल में से 10, 2 और 8, 2 से लेकर 8 मंडल प्राचीन है, और 1, 9 और 10 सबसे नवीन मंडल है। 9वां मंडल 8वें मंडल के बाद जोड़ा गया, जो सोम देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और हमें ओम भूर जो है, ओम जो है, ओम शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? ओम शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। अस्तोमा सदगमय जो है उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। अस्तोमा, अतसोमा, अस्तोमा, अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद विष्णु के स्वरूप का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो ये भी हमें इसी में मिलता है, ऋग्वेद में विष्णु भगवान के स्वरूप का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। पुरोहित, मतलब कि इसके जो है पुरोहित को या इसके वाचन वाले, मतलब कि जो इसके पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो होता या होर्त कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने 5 शाखाएं बताई हैं, साकाल, वकाल और अश्व, लायन और संख्यान और मांडुक्य, ये 5 शाखाएं बताई हैं, लेकिन इनमें 4 शाखाएं नष्ट हो चुकी हैं। साकाल शाखा जो है वर्तमान में शेष है, जिसमें हमें लक्ष्मी जी का उल्लेख हमें इसमें मिलता है, लक्ष्मी का उल्लेख हमें इसमें मिलता है। तो ये बातें जो है मैंने बताई हैं, इनको रिवीजन करते रहिए। ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, बस आप लोग ऐसे ही एसपी एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर सामाजिक अध्ययन में आप लोगों ने नहीं डाला है तो आप लोग जरूर फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।